हमारे निर्दोष नाविकों के खून बहने और इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद भारत सरकार ने हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार के डायरेक्टोरेट और जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीजीएमए ने एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करते हुए सभी देसी और विदेशी शिपिंग कंपनीज को सख्त आदेश दिया है कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खतरनाक रूट पर भारतीय नाविकों की तैनाती तुरंत प्रभाव से रोक दें। यानी अब कोई भी शिपिंग कंपनी भारतीय क्रू मेंबर्स को इस डेंजर जोन में नहीं ले जा सकेगी अगले आदेश तक। जी हां, भारतीय नाविकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए भारत के समुद्री नियामक डीजीएमए ने सर्कुलर नंबर 36 जारी करके शिप ओनर्स, शिप मैनेजर्स और रिक्रूटमेंट कंपनीज आरपीएसएल के लिए बेहद कड़े नियम लागू कर दिए हैं। पहला निर्देश जो इसमें दिया गया है उसमें कहा गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले किसी भी रूट के लिए भारतीय नाविकों को हायर या डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। दूसरा निर्देश, जो जहाज फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या इसके आसपास के पानी में पहले से मौजूद हैं उनके कप्तानों यानी मास्टर्स को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तीसरा निर्देश, जहाजों को अपने नेविगेशन सिस्टम और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी यानी आईएसपीएस कोड की पूरी तरह से लागू रखने का भी आदेश दिया गया है। भारत सरकार केवल कागज पर आदेश जारी करके चुपचाप नहीं बैठी है। इसके अलावा भारतीय नौसेना इस पूरे इलाके में बेहद सक्रिय भूमिका निभा रही है। इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFC-IOR और डीजी कम्युनिकेशन सेंटर लगातार इस रूट से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों को ट्रैक कर रहे हैं। सरकार ने सभी नाविकों और कंपनीज को निर्देश दिया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति या खतरे की आशंका होने पर वो तुरंत भारतीय नौसेना और डीजीएमए के कंट्रोल रूम से संपर्क करें। भारत का लक्ष्य साफ है कि ग्लोबल ट्रेड अपनी जगह है, लेकिन हमारे नागरिकों की, भारतीयों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो आखिर सरकार को यह कदम उठाना क्यों पड़ा है, यह भी समझना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में से हम देख रहे हैं कि हॉर्मूज और ओमान के तट के पास से गुजरने वाले कॉमर्शियल ऑयल टैंकर्स पर, पानी के जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बाढ़ सी आ गई है। अमेरिका से हुआ हमला, फिर ईरान की तरफ से 2 बार हमला पिछले दिनों देखने को मिला और जो टकराव दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है, फिर से ये इलाका वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इन बेकसूर व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों में हमारे भारतीय नाविक लगातार निशाना बन रहे हैं। हाल ही में हुए हमलों में कुछ भारतीय नाविकों के हताहत होने और कई के गंभीर रूप से घायल होने की दर्दनाक खबरें सामने आई हैं। दुनिया भर के मर्चेंट नेवी जहाजों पर काम करने वाले सीफारर्स में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय नाविक दुनिया भर के जहाजों पर तैनात हैं और ऐसे में जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमला होता है तो उसमें किसी ना किसी भारतीय की जान पर बन आती है। हॉर्मूज स्ट्रेट इस रूट पर पूरी दुनिया की लाइफलाइन एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 1/3 कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में भारत सरकार का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन देश के नागरिकों की जान बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के इस टकराव के बीच कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना जायज है, सही है? और भारत सरकार के सख्त फैसले पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।